ह्यूमन नेचर। लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। इसका हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, 4th पेज। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा अगर हम सतह को हिलाएं और अंदर गहराई में झांक कर देखें, उन वास्तविक जड़ों के करीब जाएं जो इंसान के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। उस स्थिति में क्या होगा जब हम अगर इस बात को समझ सकें कि कुछ लोग ईर्ष्यालु क्यों हो जाते हैं, या क्या कारण होता है कि वे अपने आत्मविश्वास की वजह से खुद को देवता तुल्य और अचूक मान बैठते हैं। उस स्थिति में क्या होगा अगर हम सचमुच इस बात की था ले सकें कि लोग अचानक बेहुदा व्यवहार क्यों करने लगते हैं और अपने चरित्र के सियाह पक्ष को क्यों उजागर करने लगते हैं, या क्या वजह है कि वे हमेशा अपने आचरण को तर्क संगत ठहराने को तैयार बने रहते हैं, या हम लगातार ऐसे नेतृत्व कर्ताओं की ओर क्यों मुड़ते रहते हैं जो हमारे भीतर के सबसे बुरे पक्ष को आकर्षित करते हैं। उस स्थिति में क्या होगा अगर हम लोगों के चरित्र की गहराई में झांक कर उसे परख सकें और ऐसी निजी रिश्तों से बच सकें जो हमें बहुत अधिक भावनात्मक क्षति पहुंचाते हैं। अगर हम मानव आचरण की जड़ों को समझ लें तो विध्वंसक किस्म के लोगों को बहुत मुश्किल होगा कि वे लगातार कुकृत्य करते हुए बच निकलते रहें। तब हम अपनी आसानी से उनके बहकावे में आने और गुमराह होने से बच सकेंगे। हम उनके घिनौने और चालाकीपूर्ण हथकंडों का पूर्वानुमान कर पाएंगे और उनके उन किस्सों की असलियत को समझ लेंगे जिनका इस्तेमाल वे अपने कारनामों को ढकने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें पहले से मालूम होगा कि वे अपने नियंत्रण के लिए हमारे हित पर निर्भर करते हैं। अनंतः हम उनके चरित्र की गहराई में झांक कर देख सकने की अपनी काबिलियत के सहारे उनसे उनकी ताकत छीन लेंगे। थैंक यू सो मच। अभी हम पढ़ रहे थे तो भूमिका में अगला है भ्रम और असहाय का बिल्कुल ऐसा ही एहसास हमें अक्सर तब होता है जब मामला हमसे और हमारे व्यवहार से ताल्लुक रखता है। उदाहरण के लिए हम अचानक ऐसी बात कह देते हैं जिससे हमारे बॉस या सहकर्मी या दोस्त को चोट पहुंचती है। हमें मालूम नहीं होता कि वे बात कहां से आ गई होती है, लेकिन हमें ये जानकर हताशा होती है कि हमारे भीतर का कोई गुस्सा या तनाव कुछ इस तरह बाहर आ गया होता है कि हमें पछतावा होने लगता है, या फिर हम पूरे उत्साह के साथ अपना पूरा जोर किसी काम या योजना में झोंक देते हैं और फिर बाद में हमें एहसास होता है कि यह तो समय की निहायत ही मूर्खतापूर्ण और भयानक बर्बादी थी। ये शायद हमें किसी ऐसे व्यक्ति से इश्क हो जाता है जो हमारे संदर्भ में बिल्कुल गलत किस्म का व्यक्ति होता है और यह बात जानते हैं, लेकिन हमारा वश नहीं चलता। ये हमें क्या हो गया है, हम चौंक कर सोचने लगते हैं। तो बुक पढ़ने हैं रॉबर्ट ग्रीन की द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर। ऐसी परिस्थिति में हम खुद को व्यवहार के आत्मविश्वासी तरीकों का शिकार हुआ पाते हैं जिन पर हमारा वश चलता प्रतीत नहीं होता। मानो हम अपने भीतर किसी ऐसे अजनबी को, किसी ऐसे छोटे से दैत्य को पनाह दिए होते हैं जो हमारी इच्छा शक्ति से स्वतंत्र आचरण कर रहा होता है और हमें गलत कामों की ओर धकेल रहा होता है। और हमारे भीतर बैठा हुआ ये अजनबी निहायत ही विचित्र किस्म का होता है, या कम से कम उससे ज्यादा विचित्र होता है जितना हम अपने बारे में सोचते हैं। हम इन दो चीजों के बारे में, लोगों के घिनौने कृत्य और कभी कभी हमारे अपने आश्चर्यजनक व्यवहार के बारे में यही कह सकते हैं कि हमें आमतौर से जरा भी अनुमान नहीं होता कि उसके पीछे क्या वजह होती है। हम किन्हीं सरल सी कैफियतों का दामन थाम ले सकते हैं। वे व्यक्ति शैतान है, मनोरोगी है, या मुझ पर कोई जुनून सवार हो गया था, मैं अपने आपे में नहीं रह गया था। लेकिन इस तरह के सती बहाने किसी समझदारी की ओर नहीं ले जाते और इसी तरह की चीजों को फिर से होने से नहीं रोकते।
सच्चाई ये है कि हम इंसान सतह पर रहते हैं, लोगों की बातों और कृत्यों को जज्बाती ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। हम दूसरों के बारे में और अपने बारे में ऐसी धारणाएं गढ़ लेते हैं जो निहायत ही सरलीकृत होती हैं। हम खुद के लिए सबसे आसान और सबसे ज्यादा सुविधाजनक किस्सा गढ़कर संतोष कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।